राज्यपाल जो ছেলেরা মেয়েরা ছাত্র যুবরা কিষাণ শ্রমিক ক্ষেত মজদুর সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শিক্ষিত মানুষ আমার টিচার থেকে শুরু করে আমার সর্বস্তরের মানুষকে অনুরোধ করব এই জিনিস চলতে পারে না। আপনারা ভারতবর্ষকে বাঁচান। বাংলা নবজাগরণের ভূমিকা নিয়েছে, বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা নিয়েছে। আসুন না আজকে বাংলায় পথ দেখাক আগামী দিন ভারতবর্ষ থেকে এই যারা বদলার রাজনীতি করছে, যারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে, যারা হিংসার রাজনীতি করছে, যারা খুনের রাজনীতি, যারা ভাগাভাগির রাজনীতি করছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা পরাস্ত করতে চাই। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লড়াইটাকে জারি রাখতে হবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাদের আস্তে আস্তে আপনারা যারা দূর থেকে और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जो कि दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में है, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में। मुनीश, क्या खबर? जी, मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि इस वक्त जो लॉ अधिकारी यानी कि जो कानूनी सलाहकार है सीबीआई के, उनके बीच और जो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच में एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है कोलकाता में, उसे लेकर आज रात में जाना चाहिए या कल सुबह जाना चाहिए। तो थोड़ी देर में इस पर फैसला आ सकता है कि कोलकाता में आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, उनके जो खुद के बड़े आला अधिकारी हैं उनके घर के बाहर कोलकाता पुलिस को खड़ा कर दिया गया था, इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजा खटखटाना है वो रात को खटखटाया जाए या कल सुबह सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसको लेकर मीटिंग हो रही है और थोड़ी देर में इस पर फैसला भी आ जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद मुनीश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे, जो भी जानकारी होगी तुरंत आपके पास आएंगे। नलिन कोहली जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन नलिन जी, आप क्योंकि एक वकील भी हैं और खबर ये आई है अभी अभी मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ने दी है कि सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है और राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। तो ये दोनों स्थितियां किस तरह की होंगी, क्या कार्रवाई इसमें हो सकती है? राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र की क्या बात है नलिन जी, और सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या हो सकता है? एक बीजेपी प्रवक्ता से अलग हटकर वकील के तौर पर बताइए। सईद भाई, अच्छा प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल मैं वकील के तौर ही बताऊंगा। देखिए, ऐसा है, आपको जाना पड़ेगा। ओरिजिनली 2014 में सुब्रत चट्टोराज करके केस आया था जिसमें नारदा शाह स्कैम की बात हुई थी कि 20-25 हजार करोड़ का ये स्कैम है। वो आया था जस्टिस टीएस ठाकुर, जो बाद में चीफ जस्टिस बने भारत के, उनके कोर्ट में आया था और उसी में ये तय हुआ था कि ये सारे केसेस जो है सीबीआई देखेगी। सीबीआई ने यह भी कहा था कि मैन पावर कम है, तो पश्चिम बंगाल के को एक डायरेक्शन हुआ था और ये 2014 से चलते 2017 तक गई बात कि आप इनकी पूरी मदद करेंगे। जो सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच में जो ये फासला है, इस बात का है, इसके दो विशेष बातें हैं कि जो सीबीआई डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी, सारे केस फाइल ट्रांसफर हो जाए विधाननगर पुलिस स्टेशन से सीबीआई के पास, उसमें ऐसे इनपुट्स आए थे सुदेप्तो सेन, जो एक प्राइम अक्यूज थे शारदा स्कैम में, कि उन्होंने ऐसे पेन ड्राइव भी दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया था, जो केस उसमें नहीं आ रहा था सीजियर डॉक्यूमेंट्स में। ये बाद में जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच पे भी पहुंचा, जहां पर कहा गया था कि प्लीज लोअर कोर्ट में जाकर आप करिए। अब आ जाते हैं आज की स्थिति। बेसिकली क्या है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक कोर्ट्स हैं। ये जब आदेश देते हैं तो उसका यह मतलब नहीं होता कि इनके आदेश के पालन में आप टेक्निकल बाधाएं डालें कि आप वारंट नहीं लाए, ये नहीं लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। जब उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप उससे भाग नहीं सकते। अब जब आप आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल अगर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो ये आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सीधा कोर्ट पे जाकर, जहां पर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट्स के सामने आप जाते, रिट इशू करिए, बताइए, इस पे आदेश दीजिए। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आप और 32 में सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यदि ऐसी सोच आ रही है सीबीआई में, तो ऐसे संवैधानिक या असंवैधानिक स्थिति होना जहां पर उनके लोगों को एक रूप से हिरासत में लिया गया है, बाधा किया जा रहा है जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस कार्य को करने में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर बात रखेंगे। अब आप आ जाइए राज्यपाल पे। राज्यपाल या राष्ट्रपति, देश में राष्ट्रपति अंतिम
व्यक्ति हैं जो संविधान के एक रूप से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। तो एक कल्पना की दृष्टि से चलिए, कोई राज्य में असेंबली जो है कोई ऐसा कानून पास कर ले जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं कि हम जो है भारत से अलग होना चाहते हैं, तो उसमें असेंट कहां से आएगा? असेंट आता है गवर्नर से या प्रेसिडेंट से। तो फिर क्योंकि शपथ है संविधान की और संविधान के पालक है वो, संविधान की सुरक्षा के लिए राज्यपाल होता है, तो संविधान की उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो गृह मंत्रालय को अपना रिपोर्ट भेजते हैं और गृह मंत्रालय को कह सकते हैं कि ये ऐसी संवैधानिक या असंवैधानिक स्थिति है, ये मैं मानता हूं, आपको इस पर गौर करना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे जब अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 का उपयोग या दुरुपयोग होता है तो राज्यपाल का रिपोर्ट हमेशा उसमें होता है, उसमें उनको अपने फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। इसका बाद में कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होता है। तो इसीलिए आप ये मानिए संविधान की बात क्या है, जो आज पश्चिम बंगाल में स्थिति है। अब राजनीतिक रूप से देखिए, जो मुख्यमंत्री है संविधान की शपथ ली है, संविधान की सबसे ऊंचा जो मतलब कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को काम करने के लिए, उसमें बाधाएं हो रही है, जो अफसर है वो बाधा कर रहा है, उस अफसर को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गई है। संविधान सड़क से नहीं, संविधान संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है और जो बाधाएं डाल रही है, तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की स्थिति, आलोक जी ऐतिहासिक कह रहे, मैं कहता हूं अकाल्पनिक है। ऐसी परिस्थिति जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक लगाई जा रही है एक जांच में जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है, तो काफी गंभीर स्थिति है। ठीक है नलिन जी, बहुत विस्तार से आपने कानूनी पक्ष भी हमें समझा दिया, बता भी दिया दर्शकों को। मनोज जी, आपने नलिन जी की बात सुन ली होगी। जो खबर मंडल जी आई है वो ये कि सीबीआई ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे निर्देश पर, जो कि है हमारे निर्देश पर ये सीबीआई कार्रवाई कर रही थी और ममता बनर्जी को इस कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, तो कब दखल अंदाजी की है ममता बनर्जी ने? राजीव कुमार के इस केस में अक्यूज्ड है और मेरे बीजेपी के जो दोस्त है, बहुत अच्छे वकील भी है, अरुण मिश्रा का जब जजमेंट किया था कि राजीव कुमार विल कोऑपरेट टू द एक्सटेंट ऑफ हैविंग कॉन्वर्सेशन विथ हिम, वो तो आप नहीं कहा ना। और दूसरी चीज ये है, ये 2200 करोड़ का घोटाला है, शारदा मामला 32,000 करोड़ का नहीं है। और दूसरा केस है रोज वैली, बाबुल सुप्रियो रहते तो बहुत अच्छा होते, वो रोज वैली केस का दूसरा अलग केस है और उस केस में वो रोज वैली का बहुत फिल्मों भी बाबुल सुप्रियो ने बनाया था, सबको पता है यहाँ पर। और एक स्टेटमेंट है कि रोज वैली एक गार्डन है, उस गार्डन में हम बाबुल एक फूल है। और मुकुल राय भी शारदा केस में है, उसके बारे में कुछ भी बोलिए, थोड़े बोलिए, अब नहीं बोलोगे। राजीव कुमार को आप कोऑपरेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कह दिया है, अगर कोऑपरेशन नहीं किया तो आप कोर्ट में जाओ, कन्वर्सेशन नहीं किया तो कोर्ट में जाओ। आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, उसके घर में आके छापा मारो और अरेस्ट करके ले जाओ, इस तरह का नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इसी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने बनाया है। और एक हफ्ता पहले एक यहाँ का एक प्रोड्यूसर का अरेस्टेड हुआ था इसी केस के सिलसिले में, तब कोई रुकावट नहीं डाले। तो इसका केस में ममता बनर्जी इज ब्लॉकिंग सीबीआई पूरा जुमला है और ये जुमला फैक्ट्री से निकलता है, ये जुमला है क्योंकि एक सप्ताह पहले श्रीकांत मोहता जी को अरेस्ट किया गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, इसमें मुझे सही भाई जवाब देना पड़ेगा। अरे झूठ बोलने का तो एक सीमा होते हैं ना। आप इतने बड़े बड़े वकील हो, इतने अच्छा बड़ा एडवोकेट हो, आप नलिन जी बोलिए, जवाब दीजिए। सॉरी यार, आई रियली डोंट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। नहीं, पहले आप ऐसा है, मैं बीच में टोकता नहीं हूं, इनको आप एक मिनट रोकिए और मैं जरूर जवाब दूंगा। दीजिए बताइए। इसको मैं लीगल इलिटरेसी बोलता हूं या लीगल ब्लाइंडनेस। आपने ऑर्डर पढ़ा नहीं, ऑर्डर मेरे सामने है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है 20,000 करोड़, उसको आपने कर दिया 3200 करोड़ और आप फिर उसके बाद बोल रहे हो झूठ, जुमला, ये सब। इन शब्दों से तथ्य नहीं बदलते और ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदलता है। जस्टिस अरुण मिश्रा जी उसी केस के ऊपर में जो याचिका ही उन्होंने डाला, आप उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो आप कानून पढ़ लीजिए, ऑर्डर्स पढ़ लीजिए और तथ्य बोलिए। इसमें अगर राजनीतिक बात करनी है तो राजनीतिक जवाब सुनिए। ममता बनर्जी क्यों घबरा रही है? जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक पूरा मटेरियल नहीं देंगे आप, मटेरियल
ऑफिशियल आप दे नहीं रहे, सड़क पे उतर रहे हैं, उस अफसर के खिलाफ जा रहे हैं जिस पे जांच ऑलरेडी हो रही है। अरे पढ़ के क्या सुनाइए, मैं आपको केस का ऑर्डर देता हूं, जाइए गूगल पे और डाउनलोड करिए। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या है, आपको जानकारी नहीं है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 2014 में। अरे तो रोक कौन रहा है? और आपने बोला बातचीत के लिए किया है, वो भी आपको बता दूं, बातचीत के लिए 2 बार फिक्स हुआ, क्यों नहीं गए राजीव कुमार? मतलब आप जो है, आपका अफसर जो है जाना नहीं चाहता, सीबीआई से कोऑपरेट नहीं कर रहा, सीबीआई को बुलावा दे रहा था, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि सीबीआई को राज्य सरकार नहीं बुला सकती है। राजीव कुमार जी ने 2 बार कहा है मेरे ऑफिस में आके बातचीत करो। किसने कहा है? तो उसका अगर राजीव एग्जैक्टली, और उस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है सीबीआई को अपने दफ्तर नहीं बुला सकते। तो क्या आप कहेंगे कि राजीव कुमार और ममता बनर्जी जी की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? और इसीलिए वो ऑर्डर है, आपको जानकारी नहीं है भाई साहब, प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बिना जानकारी के लिए दर्शकों के सामने में ऐसे झूठ मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पे कि आप जो है नहीं बुला सकते, सुप्रीम कोर्ट पे आप नहीं बुला सकते सीबीआई को ऑफिस में। झूठ आप बोल रहे हो, तो अभी काल क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा आपके सर्टिफिकेट से नहीं जाऊंगा। आप लोग जो है जुमला पार्टी हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं। आप इतने घबराते हैं बीजेपी से कि बीजेपी के नेताओं को लैंडिंग परमिशन नहीं देते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। और जब जांच पहुंच रही है, सीबीआई जो पहुंच रही है, कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उस पे झूठ बोलते हैं। झूठ की फैक्ट्री होकर सत्य थोड़ी ना बनने वाला है। नलिन जी, मनोज जी, हम दोनों को यहाँ पर रोकना चाहेंगे कुछ देर के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कोलकाता में आखिर सीबीआई और पुलिस के बीच क्या कुछ, कब, कैसे ये सब शुरू हुआ। तो ये पूरी अभी तक की सारी घटनाक्रम था, कैसे क्या हुआ। पूरा मामला शुरू हुआ जब सीबीआई की टीम पहुंची कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर। बस वहीं तुरंत कुछ ही देर में ममता बनर्जी वहां पर आ जाती हैं और उसके बाद वो धरने पर बैठने का ऐलान भी यहां कर देती हैं। आलोक जी, अब कल का जो दिन होगा, सुबह रात भर हालांकि ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी, कल किस तरह से आप इस मामले को बहुत आगे बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, अभी जैसा आपने रिपोर्ट बताया, अभी तो हमें इसको फॉलो अप रात भर करना होगा आपको भी, कि राज्यपाल के पास सीबीआई के अधिकारी जाकर के उनसे जो भी शरण या सहायता मांग रहे हैं, जो भी संरक्षण मांग रहे होंगे, तो उसके बाद राज्यपाल क्या रिपोर्ट भेज, राज्यपाल तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं या गृह मंत्रालय को भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी स्थिति में एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक संकट भी है। अच्छा, बल्कि ममता जी ने तो ये भी कहा है, शायद हमारे मंडल जी भी उस बात को मानेंगे, बताए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि मैं यहीं से ही विधानसभा को मोबाइल से एड्रेस करूंगी। ये भी एक बड़ा ऐसा अवसर होगा जब मुख्यमंत्री धरने पर हो और वहाँ से असेंबली को एड्रेस कर रही हो, आंदोलन भी कर रही हैं और विधानसभा की कार्रवाई भी चले, संसद की कार्रवाई को भी बाधित होगा, जो भी जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी पूरा हंगामा होना है। तो ये बहुत ही ऐसा घटना चक्र है जो पूरा एक संवैधानिक संकट की तरफ देश, मैंने कम से कम पश्चिम बंगाल आया है, और उस पर राष्ट्रीय राजनीति भी है। लेकिन ये है कि ये मैं जरूर मंडल जी जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट यदि कहती है कि वहाँ से हट जाना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी माना जाएगा या कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटा दीजिए? मंडल जी, सवाल सुन पाए आप आलोक जी का? क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेगा? 356 हो जाएगा, यही कहेगा सुप्रीम कोर्ट, तो हो जाएगा। आप तो यही चाहते हो ना? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? क्या ये अभी आप प्रेम कर सकते हो? आप तो बहुत बड़े जोगी हो। आप गुस्से में क्यों रहते हैं मंडल जी? जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहेगी 356, सुप्रीम कोर्ट तो कहेगी सीबीआई के साथ क्या किया जाए। सकते हो फ्यूचर को, सुप्रीम कोर्ट को भी आप डिसाइड कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी गया नहीं, आप ये बोल देता हो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, ये कहेगा, ये करेगा, तो आप तो विजनरी हो, आप बाबा हो, साधु बाबा हो। मंडल जी, हमारा काम है, देखिए हमारा काम है सवाल पूछना, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी तो कह सकती है, हम ये भी कह सकते हैं आपके सामने। कैसे? अरे वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी कह सकती है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कल क्या ऑर्डर होगा, आप ये बोल दे रहे हो, उसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हो। ममता जी ने कब कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को सीबीआई ने वायलेट किया है।
अच्छा, है आपको ना? आपको और कानून मुझे में कहने विश्वास है कि तो नहीं? एक बात विजन दे दीजिए, आपको तो सरकार वो सुप्रीम होगा। सुनिए वो सुनिए साहब, मंडल जी, वो साहब, मंडल वो साहब, जी, वो विजनरी साहब, मंडल जी, मंडल जी, मुकुल राय जी भी तो कह रहे मंडल जी, अरे आप मुकुल राय संविधान को तो मानते बात हैं, कीजिए ना। कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुकुल मानते राय तो हैं। अभी बीजेपी में है, उनके खिलाफ तो तो केस आपसे है। पूछ रहे हैं कि भाई वो केंद्र सरकार के खिलाफ कर देगी तब भी आप आप स्वागत मानते हो? करेंगे? नहीं। आप मानते हो? आप अगर सुप्रीम कोर्ट और कानून के क्या मानते हो तो एक ममता स्टेट बनर्जी के खिलाफ पास इतना कोई सारा और झूठ रास्ता क्यों नहीं बोलते था? हो? क्या वो सुप्रीम झूठ कोर्ट बोलना नहीं भी जा एक- सकती थी? क्या वो राजीव कुमार को नहीं कह सकती थी कि आप क्या निर्दोष रास्ता हो, नहीं था? ये जाइए डेमोक्रेटिक जाइए तरीका है। पूछताछ में ये शामिल हो डेमोक्रेटिक जाइए। तरीका है, सुनिए, ये डेमोक्रेटिक तरीका है। दैट इज डेमोक्रेटिक धरना चल रहा है और सीबीआई ऑफिसर को जिसको डिटेन किया गया था, वही हम सबको पूछ रहे छोड़ दिया गया हैं। है। सीबीआई ये सुप्रीम कोर्ट जा डेमोक्रेटिक रही है धरना आज ही रात को। ये प्रोटेस्ट है। ये सीबीआई प्रोटेस्ट सुप्रीम है। कोर्ट जा रही है आज ही रात सब को। आलोक जी करेंगे। ने वही पूछा है आपसे। क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जा रहा है कि धरना रद्द करने के लिए जा रहा है? सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है धरना रद्द करने के लिए या कोऑपरेशन मांगने के लिए? सीबीआई का आपका पिटीशन आपके पास है क्या? सीबीआई पिटीशन भी तैयार हो गया आपके स्टूडियो में। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगा इसके एक बोलने के लिए कि राजीव कुमार कोऑपरेशन नहीं किया है। नाराज क्यों हो रहे हैं ये आप? कहने की कि धरना नहीं करेगा। अरे हंसो, आप नाराज क्यों हो रहे हैं बताइए? हंसना नहीं आता। अरे भूखा 6 बजे से नाराज नहीं खा क्यों के हो रहे? बैठा हूं यार, अभी खाने जाना है। अरे यार और हंसी नहीं आएगा। हम भी भूखे बैठे हैं भाई 4 बजे से। अरे मनोज्ञा, 6 से क्या स्थिति है इस वक्त 5 बताइए? घंटा हो गया। मनोज्ञा, इतना हंसी, क्या हंसी, खबरें मिल रही है देश पश्चिम बंगाल से, जगह जगह से? अरे क्या बात करूं यार आप सबसे। জি मैं মনোজিৎ মন্ডল को जवाब देना चाहूंगी। মুড়ি আমি পাঠাবো আপনাকে, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি আপনাকে আমি পাঠাচ্ছি। दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारे राज्य का इंसाफ भी गजब इंसाफ है। यहाँ निगाह बदलती है, उधर जिंदगी। सुबह जो नियम कानून एक चॉपर को रोकने के लिए लगाए गए थे, ये कहकर कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, वही शाम को आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में पूरे कोलकाता पुलिस के साथ खुद अपने अधिकारियों के साथ धरना पे बैठ जाते हैं इतिहास रचने के लिए। तब आपके नियम कानून कहीं नहीं नजर आते, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पता नहीं कहां से आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप चिल्ला चिल्ला कर ये बार बार कह रहे हैं कि राज्य में ये गल दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो आपकी पुलिस तो धरना पर बैठी है। सर आप बता दीजिए मुझे कि अब ये राज्य का शासन कैसे चलेगा? दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं पिछले 3 घंटे से लड़ रही हूँ सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर खड़े होने के लिए। ये तो मैनेजमेंट कह लीजिए या मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, हम कहें तो गलत हो जाएगा, आप कहें तो सही, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस हैं, आप सत्ता में हैं। उत्तर सुनिए मनोज्ञा, आपको पता है ये उत्तर 8 दीजिए, करोड़ लड़ाई मत बंगाली करिए, है ना, मैं आपसे बंगाल तेज में जवाब सब दे ममता सकती दी के साथ है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, उत्तर दे रहा हूं, एक भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा। ये तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट है, ये ममता दी का गवर्नमेंट है, और ये इतिहास अरे आग ममता लग दी ने रही क्या है। बचा- देखा ना, तृणमूल कांग्रेस के 34 कार्यकर्ता यार, सड़कों पर सबसे मंडल जी आग लगा रहे हैं। ताकतवर आप टीवी भी खोल के देख अरे, लीजिए। सबसे ताकतवर आप CPM रेल को रोकी जा रही है। मनोज्ञा ने उखाड़ के घंटे भर फेंक पहले दिया बोल दिया था। ममता मंडल दी जी, इतिहास रची थी, आज भी इतिहास घंटे भर रचेंगे। पहले मनोज्ञा ये के भी पास खबर आ इतिहास गई थी। है। ये भी इतिहास है। না না আপনি আমাকে বলুন, আপনি আমাকে বলুন, আপনি আমাকে বলুন। क्या खबर आ দাঁড়ান गई थी? দাঁড়ান মনোজিৎ দা, দাঁড়ান, আমার কথা শুনুন। बोलो 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 बोलो। आप जो इतनी देर से कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये कहाँ की बात हुई? आप राज्य सरकार में है, सत्ता में है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, वही सबसे बड़ा है। उसी ने ऑर्डर दिया था कि सिंगूर की जमीन किसानों को दी जाए, तब आपने क्यों मान लिया? आपने यही विरोध प्रदर्शन किया था, यही वो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्कालीन उस समय विरोधी पक्ष में 26 दिन तक यहाँ पर भूख और अनशन पर खड़ी रही। सुप्रीम तब कोर्ट को आपने नहीं क्यों कहा कि मानेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली? आज उसी सुप्रीम कोर्ट के अरे खिलाफ यार आप खड़े हो गए। मेरे को भी सीबीआई में इतिहास के लगाओगे पन्ने क्या? बता रही हूँ आपका मैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको। के नहीं मानोगे? अरे उसी आपके पास सुप्रीम सीबीआई है, कोर्ट को- मेरे को लगा दो। अरे ये क्या बोल रहे हो? कब कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? अरे अब तो अभी हंसी भी नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं, रोना मेरे पास पड़ेगा। नहीं है, मैं तो एक कब कहा मैं तो सुप्रीम एक कोर्ट को चैनल- नहीं मानेंगे? मैं तो एक चैनल कब से कहा रिपोर्टिंग कर बोलिए? रही हूँ। ये आप डिसाइड करिए आपके इमोशंस क्या हैं। आप डिसाइड करिए अरे आपके मैंने इमोशंस क्या कब हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट को मेरे नहीं मुंह में शब्द मानेंगे? डालने ममता की कोशिश गवर्नमेंट मत कब करिएगा। कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगी? आप एक कहां से बोल रहे हो? अभी आपने कब कहा कहा 3 सुप्रीम मिनट कोर्ट को पहले, नहीं आप अपनी मानेगी? रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आपने कहा हम आपको हो सुप्रीम क्या कोर्ट की गया बात है? नहीं मानेंगे, भले सीबीआई ऑर्डर लेकर आ जाए। सर आप अपनी बात तो सुन रहे हैं? मैंने सर, आप कहा अपनी सुप्रीम बात तो कोर्ट को सुन रहे नहीं हैं? मानेंगे? मैंने ये कहा सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा है। अरे मेरे हिंदी खराब है, इसका एडवांटेज तो मत लो। अच्छा, अभी हिंदी खराब हो गई? सीबीआई और पिछले 6 घंटे से आप हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा कहा। আমরা বাংলায়
কথা বলবো অসুবিধা কি আছে যাদের বোঝা আছে শিখ বুঝে নেবে अरे इतना कह रहे थे अरे मेरे আমরা ऊपर सुप्रीम বাংলায় कोर्ट का কথা বলবো, कंटेम्प्ट অসুবিধা নেই, लगाओगे বলো क्या না বাংলায় আমার সাথে अरे क्या कह रहा हो मनोज्ञा, तुम मेरे में अच्छी दोस्त हो। अरे मैंने कब कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में तो सीबीआई हो रहा है। जमीनी सच्चाई अरे पे यार बात मेरे को करिए। फंसा दिया, अभी तो रोना आएगा, हंसी भी नहीं आ रहा है, क्या करूं यार। मैंने कब कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा, नियम कानून ये की बात सीबीआई कर रहे वाले हैं आप। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा आप है। विरोध प्रदर्शन सुप्रीम करें कोर्ट तो ने ठीक है, ऑर्डर दिया दूसरी था पार्टी राजीव कुमार डिजिटल के इंडिया पास से काम जाओ करे। कन्वर्सेशन करो। राजीव कुमार को अरेस्ट करने सीबीआई के को लिए क्या सुप्रीम था कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट। लेकर आई है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कागज पहले चेक करिए। हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने। क्या ऑर्डर दिया था आप सुनाइए, पढ़ के सुनाइए ना, क्या ऑर्डर दिया था। अरुण मिश्रा का बेंच और हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था राजीव स्टे कुमार दिया के था। बारे। यह बात लिमिटेड किसी भी ओनली टू स्टे मिस्टर दिया राजीव था, आप कुमार। चेक कर लीजिए, मैं गलत हूं, आप क्या मुझे बोला, सही कर यह स्टे दीजिए। दिया था ना, आप पता कर लीजिए ममता ना दी क्या ने है। आपके कैमरे के ऊपर आप बोला पता था ना कर लीजिए स्टे क्या दिया है। दिया था। क्या है आप कहीं ना, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी दीदी नहीं ने तो मानता बहुत आपकी कुछ तरह। बोला आप है। जो बोल रहा हो तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता हूँ। दीदी ने तो सीबीआई बहुत को तो कुछ नहीं बोला है। मानते हैं ना दीदी को तो आप। मैं 15 साल से देख रही सीबीआई हूं। को मानते हैं या नहीं मंडल जी। तो दीदी को प्रश्न पूछना चाहिए था, आपकी दीदी के पास अब बगल आप में क्यों है। बोल रहे हैं? आप क्यों मानते हैं? राजीव कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही विल कोऑपरेट एंड ही विल कन्वर्स विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और आप ये एक साल पहले का ऑर्डर है, आप सीबीआई को अभी सीबीआई के बारे में सीबीआई के ध्यान में आ गया क्या राजीव कुमार के पास जाना है। मनोज एक मिनट, मंडल जी एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। अरे दूसरे बारे में चला गए, राजीव कुमार खुद यहाँ पर धरने आप तो पर राकेल बैठे हैं, हो आपके गए, कोलकाता तापसी पुलिस के मालिक तो हुए, कमिश्नर। तो आप मालदा से तापसी सियालदा मालिक चला मामले गए। में आप इन्हें अभी तो आप CBI सियालदा मांगी में थी थे, सिंगूर के दौरान। आप अभी CBI तो आप गलत हो सियालदा गई। में थे, अभी मालदा चले गए। अभी तापसी मालिक में चले गए, सियालदा से मालदा। इतिहास इतना आप इतना रखेंगे इतना और हम इतना बोले तो इतना दिक्कत। भारी भरकम जंपिंग मत करो। अभी सियालदा में है, इतिहास आप सारदा में रचिए, है, हम बोले अभी तो मालदा दिक्कत, चले हम गए तो सिर्फ तापसी पंडित मालिक। दिखा रहे हैं आपको। एक जगह में खड़े रहो। मंडल जी एक तापसी मालिक के का साथ ये क्या ताल्लुका थे। अरे अभी तो ट्रेनें सियालदा अच्छी में तो। हो, मालदा में मत ট্রেন जाओ। তো আটকে দিয়েছে, অবরোধ করেছে তো। सिंगूर अरे ये भूमि तो में लॉ है, एंड ऑर्डर मालदा का में कुछ नहीं। भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बात सोचिए, टीएमसी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। ममता दी की पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। सड़कों पर आग लग रही है मंडल जी। मंडल जी इस समय सड़कों पर आग लग रही है। फेंका है आपका डिसिप्लिन मंडल जी मनोज एक सेकंड, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठे हो, टीएमसी के मनोज मेंबर एक सेकंड प्लीज। पुलिस कमिश्नर क्या टीएमसी के मेंबर हैं। लोग बाहर में मंडल जी मनोज अरे एक साहब, मिनट। लोग बाहर में मंडल ठंडे जी। का थोड़ा बड़ा आग नहीं लगेगा। मंडल जी कमिश्नर टीएमसी के मेंबर हैं क्या। राजीव जी क्या टीएमसी के मेंबर है जो धरने पर बैठे हुए हैं ममता बनर्जी के साथ। अरे अभी ममता भूख एक लग गया। मुख्यमंत्री का क्या मेरे- क्या फर्ज होता है। मेरे पेट में आग लग गया। एक मुख्यमंत्री का क्या फर्ज होता है। अगर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही है तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि पूछताछ कीजिए, राजीव कुमार जवाब दीजिए, या राजीव कुमार के घर जाकर वहां पर सीबीआई के अधिकारियों को अरेस्ट करवा दिया जाए। क्या फर्ज होता है एक मुख्यमंत्री का मंडल जी। और दूसरे साथ में एक जवाब और दे दीजिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक जवाब ये और दे दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट जो मॉनिटर पूरे CBI पश्चिम का बंगाल में investigation। टीएमसी के आप इसके बारे में पहले तो कार्यकर्ता clear पूरी करो। अभी रात को इस वक्त परमिशन के बिना इस समय 11 बज रहे हैं, specific 11 order रात है। के। राजीव कुमार के बारे में स्पेसिफिक ऑर्डर है। राजीव कुमार को पूछताछ आप नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है। राजीव कुमार के तो साथ सुप्रीम आप कोर्ट जाइए ना। conversation- अरे यार, आप सुप्रीम कोर्ट conversation और जाइए। interrogation के बारे तो में आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से बोलिए कि सीबीआई आपकी बात नहीं मान रही है, आपके ऑर्डर्स को नहीं मान रही है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। वो तो जा रही है ना, अभी जा रही है रात को। वो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना था। वो कल तो जरूर जा रही जाएंगे है। सुप्रीम कोर्ट वो तो कल जा जरूर रही है। जाएंगे, सीबीआई के खिलाफ भी जाएंगे। अच्छा इस समय मंडल जी इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं सड़कों पर, ये कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा अनुशासन है। हाँ बिल्कुल। आग अरे बहुत कलकत्ता में बहुत ठंडा है, थोड़ा थोड़ा अभी अरे तो कार्यकर्ता दिखा बाहर में है, थोड़ा देखो तो आग आज लगेगा तक ना। देखो मंडल जी, आज नहीं तक तो कैसे देखो। होगा, इतना ठंडे में बाहर बैठे रहेंगे क्या। अरे वो हाथ मोदी साहब सारा पूरा देश में आग वो आग ठंड लगा से रहा है, तो बचने उसका के क्या लिए होगा? नहीं, ठंड से मोदी बचने साहब के तो लिए पूरा नहीं, देश वो में आग लगा प्रदर्शन दिया है। कर रहे हैं। देख लो अरे आपके घर में पुतला भी जला रहे हैं, स्टूडियो में भी देखो। तो आग लगा दिया है, तो उसका क्या होगा। अरे आपका ये स्टूडियो जो में भी हो रहा आग है, है, प्रदर्शन आपके के तहत घरों में हो भी रहा है, आग है, मोदी साहब तो गैस जला रहा है, सब कुछ जला रहा है, तो उसका क्या होगा। जला रहे भाई, आप देखिए उसके बारे में थोड़ा कुछ पुतला बोलिए। जला रहे हैं वो।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।